दरअसल जनपद मिर्ज़ापुर के मुख्यालय पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरीके से एसी चीफ के कार्यालय में विद्युत कर्मचारियों के द्वारा निरंतर जिंदाबाद मुर्दाबाद और जो सरकार कर दे न सके वेतन वो सरकार निकम्मी है करके तमाम नारों से संबोधित किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम ऐसे विद्युत विभाग के अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं। क्या मामला है सर, किन बातों को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं? अभी जैसे रिसेंटली में चल रहा है कि हमारी 2 डिस्कॉम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसके अंतर्गत लगभग 42 जिले आते हैं। इनको सरकार ने इस बार इसको निजी हाथों में देने की जो है प्रक्रिया चला दी है। वो बिडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली आज टेंडर ओपन होना था, तकनीकी टेंडर पार्ट 1, जिसमें 3 कंपनियों से ऊपर जब टेंडर लोग बिड करते हैं तब टेंडर खुलता है। आज वो टेंडर खुल नहीं पाया क्योंकि 2 ही कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी डेट एक्सटेंड करके 10 मार्च कर दी गई है। उसमें हम लोग जो है मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राइवेटाइजेशन, जब हमने इतना पैसा इंजेक्ट करके सिस्टम को सुधार कर दिया है, इम्प्रूवमेंट कर दिया है, स्मार्ट मीटर ला दिया है, बिजनेस प्लान में इतने क्षमता वृद्धि कर दी है, टैक्स पेयर का इतना पैसा लग गया है, और जब चीज़ें सुधार के अंतिम अब स्टेज पे आती जा रही हैं, तो इसे इस स्थिति में बेचना बिल्कुल भी ना तो उपभोक्ताओं के दृष्टिगत सही है, ना ही विभाग के स्वास्थ्य के दृष्टिगत सही है। इन्होंने पहले भी ऐसा नोएडा में और आगरा में किया है। उसका अभी तो छोटे-छोटे 2 शहर थे, ये 42 जिलों के जब वो निजीकरण में दे देंगे तो उनके कर्मचारियों का क्या होगा, उनकी सेवा शर्तें, उनके साथ-साथ जो उपभोक्ताओं का टैरिफ रेट बढ़ने की पूरे आसार हैं। कई बार बैठकें हो चुकी हैं, कई बार उच्च स्तरीय बैठक हो गया, इवन चीफ मिनिस्टर के साथ भी बैठकें हुई आपके नेताओं का, तो वो एक एजेंडा तो तैयार हो गया है कि किस तरीके से अगर निजीकरण के हाथों जाता है तो कैसे कैसे लोग समायोजित किए जाएंगे। क्या ये इसमें भी कोई दिक्कत है? ये देखिए, ये स्पष्टता अभी तो आश्वासन दिया जा रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन कई बार हम लोगों ने अपने पिछले 10 सालों, मेरे भी नौकरी करते हुए 8 साल हो गए, तो मैंने इस सेवा शर्तों में देखा कि जो हमें बताया जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो कहीं भी शर्तों को हमने अनुपालन होते हुए नहीं देखा। कई बार आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हैं हम लोग के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आश्वासन है, जब यथार्थ में जब चीज़ें होंगी तो उसका अलग ही रूप दिखाई देगा। अपना परिचय बताएं। मैं सुमित कुमार यादव, उपखंड अधिकारी लालगंज, और मैं अभियंता संगठन के का सदस्य हूँ और साथ ही साथ संघर्ष समिति के तहत बैनर तले बैठा। ठीक है, ये बताइए कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो भी जाता है तो आपको क्या दिक्कत होगी, कर्मचारियों को क्या दिक्कत होगी? कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज जो कर्मचारी सेवा शर्त कर्मचारी पर है वो लागू नहीं होगा। उनको प्राइवेट हमारे ऊपर एक किसी भी बंदा को बैठा देंगे, प्राइवेट बंदा को, और वो हमारे शासन करने लगेगा। दूसरा का नुकसान ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जब हमको तो किन पढ़ाने झेल करके हो सकता है निकाल दे, जो आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके क्या करेगी? बीटेक कर लेगी, पॉलिटेक्निक करेगी, ITI करेगी, जब विभाग नहीं रहेगा तो 10,000-15,000 की नौकरी करेगी। तो सबसे बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ी का है कि आने वाली पीढ़ी करेगी क्या, भविष्य जाएगा कहाँ? क्या परिचय है? राजेश कुमार गौतम, सह संयोजक विद्युत कर्मचारी संघ। लगभग 96 डेज 96 दिनों से लगातार इसी तरीके से मांग मंगवाने के लिए धरना और प्रदर्शन जारी है। आपका क्या परिचय? मैं दीपक पटेल, उपखंड अधिकारी जंगीर रोड टाउन देखता हूँ। हम लोगों का आज 96 दिन हो गया विरोध प्रदर्शन करते हुए, लेकिन हमारे प्रबंधन द्वारा न तो हमारे शीर्ष नेताओं को अभी तक बुलाया कि आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो प्रबंधन कह रहा है कि आपकी सेवा शर्तें बनी रहेंगी, लेकिन पिछला जो समझौता हम लोगों का 2020 में हुआ, 23 में हुआ, सन 2000 में जब ये बोर्ड से डिस्कॉम में कंपनी में लिमिटेड में आया, तब भी वो कहा गया था कि अगर घाटा भविष्य में बढ़ता है तो उसको पुनः से बोर्ड गठित कर दिया जाएगा। लेकिन आज घाटा बढ़ते बढ़ते हमारा 1.25 लाख करोड़ का पहुंच गया है, लेकिन अब इसको बोर्ड में न गठित करके एक प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर रहा है, ये सर्वथा अन्याय है। अब तो बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई, अब तो अंतिम पायदान पे चल रहा है, अब तो बिडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई।
अब नहीं होगा प्राइवेटाइज, ऐसा संभव नहीं है। अब तो लग रहा है कि ये प्रक्रिया हो जाएगी। अब क्या स्टेप लेंगे सर? अब आप लोग क्या स्टेप? अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन, अभी हमारे केंद्र से आह्वान आना है। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि अब असहयोग आंदोलन और अभी तक रूपरेखा तैयार हो कि 26 जून में शायद वो पूर्णतः हड़ताल की भी शायद निर्देश आ जाए। इतना बड़ा अवसर था प्रयागराज में, आप लोगों ने जरा सा भी अपनी ताकत को नहीं दिखाया। लगता है कि आप लोग मान चुके हैं अंदर अंदर की जो प्रक्रिया चल रही है वो ठीक है। हम जनता को नहीं किसी प्रकार से हर्ट करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई प्रबंधन से है, प्रबंधन की कूटनीतियों से है, गलत नीतियों से है। हमें इसमें जनता को या किसी जो व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक प्रोसेस है, उसको किसी प्रकार से हर्ट नहीं करना। ये हमारे सोल में ही नहीं है, हमारे उसमें ही नहीं है, हमारे किसी भी टीम के अंदर, किसी भी सदस्य के अंदर इस टाइप की दुर्भावना नहीं है कि वो शासन के किसी भी चल रही कार्य योजना, कार्य संस्कृति को या किसी आम जनमानस को किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो। तो ये वो लोग हैं, जनपद के तमाम विद्युत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वो हमेशा रहेंगे और कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से न सिर्फ कर्मचारियों के भविष्य को उनको खतरा में दिखाई देता है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक चिंता का विषय है। लेकिन माना यह जाता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के तर्ज पर विकसित भारत संकल्प की यात्रा भी पूरा जरूर कर सकती है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।